स्टॉक मार्केट देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जार्गन भरा हुआ, चार्ट्स कंफ्यूजिंग, लेकिन असल में ये सिंपल है। सोचो इसे एक बड़े मार्केट की तरह जहां कंपनीज के पीसेस खरीदे और बेचे जाते हैं। इन पीसेस को स्टॉक्स या शेयर्स कहते हैं। जब आप कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उसके पार्ट ओनर बन जाते हैं, भले ही छोटा सा ही सही। इस ओनरशिप से आपको कुछ राइट्स मिलते हैं, जैसे कंपनी के डिसीजंस में वोट करना, और इंपॉर्टेंट बात, आप कंपनी के सक्सेस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है और प्रॉफिटेबल बनती है, आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है। अगर कंपनी को चैलेंजेस आते हैं तो शेयर्स की वैल्यू कम भी हो सकती है। यही अप एंड डाउन स्टॉक मार्केट को एक्साइटिंग और रिस्की बनाता है। स्टॉक मार्केट कंपनीज को ग्रोथ के लिए कैपिटल रेज करने का प्लेटफॉर्म देता है। लोगों के लिए ये सेविंग्स इन्वेस्ट करने और वेल्थ ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी देता है। स्टॉक मार्केट एक बेसिक प्रिंसिपल पर चलता है, सप्लाई एंड डिमांड। किसी भी चीज की तरह स्टॉक की प्राइस इस बात से डिसाइड होती है कि कितने लोग उसे खरीदना चाहते हैं, डिमांड, और कितने लोग बेचना चाहते हैं, सप्लाई। जब किसी स्टॉक की डिमांड ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं, तो उसकी प्राइस बाय जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बायर्स लिमिटेड शेयर्स के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार होते हैं। उल्टा, अगर डिमांड कम है और सेलर्स ज्यादा हैं, तो स्टॉक प्राइस गिर जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सेलर्स को बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस कम करनी पड़ेगी। सप्लाई एंड डिमांड का ये बेसिक प्रिंसिपल समझना स्टॉक मार्केट के लिए जरूरी है। इससे पता चलता है कि स्टॉक प्राइसेस ट्रेडिंग डे में क्यों बदलते रहते हैं, न्यूज, अर्निंग्स रिपोर्ट्स और मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से। मान लो एक फेमस स्मार्टफोन कंपनी एक नया फोन लॉन्च करती है। कंपनी के स्टॉक की डिमांड भी आ जाएगी क्योंकि इन्वेस्टर्स सेल्स और प्रॉफिट्स बढ़ने की उम्मीद करेंगे। इस ज्यादा डिमांड से स्टॉक प्राइस ऊपर जा सकती है। दूसरी तरफ सोचो, एक बड़ी कार कंपनी सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से रिकॉल इश्यू करती है। इस नेगेटिव न्यूज से कंपनी के स्टॉक की डिमांड कम हो सकती है क्योंकि इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल लॉसेस की चिंता करेंगे। ये सिर्फ सिंपल एग्जांपल्स हैं, और भी कई फैक्टर्स स्टॉक प्राइसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स, पॉलिटिकल इवेंट्स, इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस, ये सब इन्वेस्टर सेंटिमेंट और स्टॉक मार्केट के सप्लाई एंड डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। हेडलाइंस से लेकर ट्रेडिंग स्क्रीन्स तक स्टॉक मार्केट न्यूज और इवेंट्स से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। पॉजिटिव न्यूज से रैलीज आ सकते हैं, जबकि नेगेटिव न्यूज मार्केट में शॉकवेव्स भेज सकता है, जिससे प्राइसेस गिर जाते हैं। ये ग्लोबल सेंटिमेंट का रियल टाइम बैरोमीटर जैसा है। अर्निंग्स रिपोर्ट्स एक मेजर न्यूज कैटलिस्ट हैं। जब कंपनीज अपनी क्वार्टरली या एनुअल अर्निंग्स अनाउंस करती हैं, इन्वेस्टर्स नंबर्स देखते हैं कि एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई या नहीं। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स से स्टॉक प्राइसेस बढ़ते हैं, जबकि डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट से डिक्लाइन आ सकता है। इन्फॉर्म्ड रहना किसी भी इन्वेस्टर के लिए जरूरी है। फाइनेंशियल न्यूज फॉलो करके, इंडस्ट्री ट्रेंड्स ट्रैक करके और ग्लोबल इवेंट्स का पोटेंशियल इंपैक्ट समझकर आप बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। ऑनलाइन ब्रोकरेज अकाउंट्स की वजह से स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना अब पहले से ज्यादा इजी है। बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस का सिंपल ब्रेकडाउन ये है। सबसे पहले एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलें, एक अच्छा ऑनलाइन ब्रोकर चुनें और अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कंप्लीट करें। फिर अकाउंट में पैसे डालें ट्रेडिंग के लिए फंड्स अवेलेबल करवाने के लिए। फिर अपने स्टॉक्स चुनें, रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के हिसाब से स्टॉक्स सिलेक्ट करें। उसके बाद अपना ऑर्डर प्लेस करें। ब्रोकर के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से स्टॉक, शेयर्स की क्वांटिटी और ऑर्डर टाइप, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर एक्सेट्रा स्पेसिफाई करें। आखिर में ट्रेड एग्जीक्यूट करें। ऑर्डर प्लेस करने के बाद ब्रोकर आपके बिहाफ पर उसे एग्जीक्यूट करेगा, आपको मार्केट में बायर या सेलर से मैच कराएगा। याद रखें, हर ट्रेड में ट्रांजैक्शन फीस लगती हैं, इसलिए इन कॉस्ट्स को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है। टाइम इज मनी, खासकर होल्डिंग पीरियड्स और रिटर्न्स की बात करें तो। होल्डिंग पीरियड मतलब आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट होल्ड करते हैं। स्टॉक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये शेयर्स खरीदने और बेचने के बीच का ड्यूरेशन है। होल्डिंग पीरियड सेकंड से लेकर डे ट्रेडर्स के लिए सालों तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हो सकते हैं। आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या ROI बताता है कि आपको इन्वेस्टमेंट से कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ परसेंटेज में। ये नेट प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस को इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट से डिवाइड करके कैलकुलेट होता है। होल्डिंग पीरियड और ROI कनेक्टेड हैं। जनरली
लॉन्गर होल्डिंग पीरियड्स ज्यादा रिटर्न्स का पोटेंशियल देते हैं, क्योंकि आपको डिविडेंड्स रीइन्वेस्ट करने के कंपाउंडिंग इफेक्ट और स्टॉक मार्केट के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल का बेनिफिट मिलता है।